हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सीरीज में आज मैं आपको देहरादून के एक 3 स्टार होटल जिसका मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑडिट करके आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में है या फिर बैंक्वेट इस टाइप के बिजनेस में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस को रैंक करने में बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज एंड तक बने रहना। और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड हम इस चैनल में हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, आज जो मैं अकाउंट ऑडिट करने वाला हूं वो है एक 3 स्टार होटल। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। होटल का नाम है होटल सन पार्क इन और ये देहरादून में है। ये 3 स्टार होटल है। जैसे 5 स्टार होटल होते हैं ऐसे 3 स्टार होटल है, यानी स्टार कैटेगरी के होटल है। तो इसका ये जो प्रोफाइल मैं ऑडिट करूंगा, अगर आप होटल होटल रिलेटेड बिजनेस या रेस्टोरेंट रिलेटेड बिजनेस में है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे जिससे आपको प्रोफाइल को रैंक करने में हेल्प होगा। सबसे पहले इस प्रोफाइल का जो अच्छाइयाँ है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो प्रोफाइल इंटरेक्शन है 7493 प्रोफाइल इंटरेक्शन है। अगर किसी प्रोफाइल पे 7500 के नियर बाई प्रोफाइल इंटरेक्शन है तो मान के चलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑसम है। मतलब इमेजिन करिए कितना बढ़िया प्रोफाइल इंटरेक्शन इस स्पेसिफिक गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो ये होटल सन पार्क इन है इनके साथ है। अब मैं आपको इसका दूसरा चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो आप यहाँ पे देखिए, इनका प्रोफाइल इंटरेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही असम है। उसके साथ साथ इनका प्रोफाइल स्ट्रेंथ भी गुड है, यानी ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है प्रोफाइल स्ट्रेंथ भी गुड है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इस स्पेसिफिक प्रोफाइल का, इनका आप देख सकते हैं जो इनका जो रिव्यू रेटिंग्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यानी रिव्यू जो है करीब 2271 रिव्यू है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ इनका रेटिंग्स जो है 4.4 है, मतलब 4.4 है रेटिंग्स। तो ये अच्छा है, 4 रेटिंग्स है और रिव्यू के नंबर्स जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। प्रोफाइल स्ट्रेंथ गुड है और प्रोफाइल का जो कस्टमर इंटरेक्शन वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस पे एक बेसिक आइडिया आ गया कि ये प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसके कोई कंपटीटर्स हम एनालिसिस करेंगे या इस टाइप के 3 स्टार कैटेगरी जब हम आगे जाके एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी ऐसे देख के लग रहा है कि 7400 प्रोफाइल इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर इसी रिलेटेड दूसरे होटल्स का अगर हम उसका ऑडिट करेंगे, आप देखेंगे उनका किसका 10,000 होगा, किसका 12,000, किसका 15,000 प्रोफाइल इंटरेक्शन है। यानी इसको हम बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन इनके रिलेटेड जो दूसरे होटल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो इस प्रोफाइल में थोड़ा जो अच्छाइयाँ है वो मैं आपको एक्सप्लेन किया। उसके साथ साथ मैं आपको इस प्रोफाइल का एक ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगा। अब ये ग्राफ आप देखिए, इस ग्राफ में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब यहाँ पे ये 6 मंथ का आप देख सकते हैं। ये 6 मंथ का ग्राफ है। 6 मंथ के ग्राफ में आप देख सकते हैं मार्च में इनका जो प्रोफाइल इंटरेक्शन वो भी अच्छा है, पिक करने लगा अप्रैल में, बहुत ही बढ़िया एकदम पिक में है अप्रैल में। तो अप्रैल और मई में इनका प्रोफाइल इंटरेक्शन जो है वो एक ही लेवल पे रहा। और मई के बाद इनका प्रोफाइल इंटरेक्शन आप देखिए धीरे धीरे डाउन होने लगा। यानी मई से जून बहुत डाउन हो गया, जून से जुलाई और बहुत डाउन हो गया, और जुलाई से अगस्त जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया। मतलब मार्च के बाद अप्रैल और मई में अप ट्रेंड था, अप्रैल और मई में दोनों सिमिलर था, और मई के बाद डाउन होने लगा। इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक होटल है ये ज़्यादातर लाइव इवेंट्स करते हैं। लाइव इवेंट्स यानी
जैसे कि मान लीजिए कि वेडिंग हो गया, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, या कोई कॉर्पोरेट रिलेटेड इवेंट्स हो गया, तो नॉर्मली कैसा है कि अप्रैल और मई में ये वेडिंग सीजन है। तो जब इनका वेडिंग सीजन था उस टाइम पे इनका प्रोफाइल इंटरेक्शन हाई था। जैसे जैसे आगे जुलाई, जून जुलाई, मतलब जून जुलाई, आपको मालूम है जून में बहुत गर्मी होता है, वेडिंग सीजन बहुत कम है। जुलाई में वेडिंग और बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। अगस्त में वेडिंग और ना के बराबर है। तो इसके लिए इनका प्रोफाइल ट्रेंड जो है वो डाउन टुवर्ड्स है। यानी यहाँ पे ये जो जो ग्राफ है ये शो कर रहा है, ये होटल मतलब एक 3 स्टार होटल जो है वो भी सीजन पे बहुत सारा डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 स्टार होटल या 5 स्टार होटल का अगर हम बात करें, ये राउंड द ईयर इनका बिजनेस चलता रहता है। हम खुद वेडिंग इंडस्ट्री में है, तो हमारे क्लाइंट खुद बोलते हैं कि हमें 5 स्टार में या 3 स्टार में वेन्यू बुक करने के लिए हमें 6 6 महीने, एक एक साल पहले बुक करना होता है। ऐसे केस में आप इमेजिन करिए कि ये प्रोफाइल जो है इतना ज्यादा डाउन जो है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इन जनरल, मतलब आप ऐसे जनरल नजर पे देखेंगे, इतना अच्छा प्रोफाइल इंटरेक्शन देख के आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जो स्टार कैटेगरी के होटल है उसके हिसाब से ये गड़बड़ है, और डाउन टू अर्थ तो नहीं होना चाहिए। एक बार स्टेगनेंट हुआ चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल मई के कंपैरिजन में जून जुलाई अगस्त में कितना डाउन टू अर्थ है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ समझ में आ गया कि ये जो स्पेसिफिक 5 स्टार होटल है ये ज़्यादातर वेडिंग रिलेटेड चीज़ों पे डिपेंड है, और बाकी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ध्यान देना चाहिए, बाकी वो क्या चीज़ है वो थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत सारे इंप्रूवमेंट है, बहुत सारे काम करना बाकी है इस प्रोफाइल पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके प्रोफाइल पे आप देखेंगे जो सर्चेस होते हैं, मतलब जो सर्च से इनका प्रोफाइल में इंटरेक्शन हुआ है। सो ये सर्च आप अगर यहाँ पे देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, ये सारे कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे देखिए, ये कीवर्ड्स जो 1 से लेकर 8 कीवर्ड्स आपको दिख रहा है, तो इसमें जो भी सर्च हुआ है ये इनके ब्रांड नेम के हिसाब से सर्च हुआ है। यानी नॉर्मली आप जानते हैं जो 5 स्टार होटल होते हैं या स्टार कैटेगरी के होटल होते हैं, लोग उनके नाम के हिसाब से सर्च करते हैं, वो बात जायज है। यानी जो बड़े होटल होते हैं, लोग ब्रांड नेम ज्यादातर लोग जानते हैं, ब्रांड नेम के हिसाब से सर्च होगा, ज्यादातर सर्च होगा। तो यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। इसका अगर मैं दूसरा देखिए, यहाँ पे 17 नंबर सीरियल तक भी अगर मैं दिखाऊं, तो ज्यादातर सर्च जो है इनका ब्रांड नेम के हिसाब से है। तो ये अच्छा बात है, लेकिन बहुत बड़ा गड़बड़ है। यानी यहाँ पे लोकल एसईओ का पार्ट जो है पूरा का पूरा मिसिंग है। यानी ब्रांड नेम सर्च तो लोग ऑटोमेटिक करके आ जाएंगे, ब्रांड मतलब मेरे होटल के नाम पे सर्च करके लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। किसी ने मान लीजिए कि ग्रांड हायत सर्च किया, या किसी ने रेडिसन सर्च किया, या किसी ने ताज विवांता सर्च किया, ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो लोग जानते हैं। लेकिन दूसरे होटल रिलेटेड इंडस्ट्री का कीवर्ड्स, या फिर जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करके लोग आप तक आए, ऐसा इस प्रोफाइल पे नहीं दिख रहा है। यानी लोकल एसईओ के ऊपर इनका काम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो आपको कीवर्ड्स के रिलेटेड, आपका प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, आपका सर्विसेज के रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उस पर काम करना पड़ेगा। आगे इन डिटेल्स में बात करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये था पहला, थोड़ा सा आपको बताया कि इस प्रोफाइल के बारे में। अब मैं आपको एक अच्छा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखे इनका प्रोफाइल में जो रिव्यू है वो हमें लग रहा है कि ये रिव्यू बहुत अच्छा है। यानी 2264 रिव्यू है और 4 रेटिंग है। इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये अच्छा है, ठीक है। अब जब हम गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए गूगल में हम सर्च करते हैं होटल सन पार्क इन देहरादून, ये हमने गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद इन्होंने जो दूसरे अलग अलग साइट पे जो खुद को जो लिस्टिंग कर रखे हैं, जैसे मैंने लिस्ट बना के रखा है, आपको पहले शेयर कर दूं। तो गूगल में सर्च किया हमने होटल सन पार्क इन देहरादून, यहाँ पे मेरे वर्ड फाइल में देख सकते हैं। सर्च करने के बाद जो दूसरे दूसरे साइट्स है, जैसे ट्रिप एडवाइजर है, ट्रिवागो है, जस्ट डायल है, फेसबुक है, जोमेटो है, तो यहाँ देखिए रिव्यू रेटिंग्स का क्या यहाँ पे है। सो ट्रिप एडवाइजर पे इस जो स्टार होटल है इसका रिव्यू जो है सिर्फ 6 है। यानी ट्रिप एडवाइजर पे सिर्फ 6 रिव्यू है,
और 3.5 रेटिंग्स है, यानी बहुत पोर है और इससे 100% इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। अब ट्रिवागो करके साइट्स है जिसमें सिर्फ 79 रिव्यू है, एक स्टार कैटेगरी होटल का सिर्फ 79 रिव्यू है जो बहुत ही कम है। और इनका रेटिंग्स का अगर हम बात करें जो 7.7 है आउट ऑफ 10, तो ये भी पोर है, तो इसको भी डेफिनेटली इंप्रूव करना पड़ेगा। जस्ट डायल का अगर बात करें, यहाँ पे इनका जो वोट है वो 2402 है जो अच्छा है, लेकिन रेटिंग्स के अगर बात करें वो 3.9 है। तो हमेशा 4 एंड 4 के अबव रेटिंग्स को अच्छा माना जाता है, 4 के बिलो रेटिंग्स को अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगेन 3.9 रेटिंग्स उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको रेटिंग्स पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। वोट के नंबर्स जो है आपका ठीक ठाक है। उसके बाद अगर फेसबुक का बात करेंगे, एक स्टार कैटेगरी होटल का फेसबुक में सिर्फ एंड सिर्फ 40 वोट्स है और रेटिंग्स 3.8 है जो अगेन पोर है, इसको इंप्रूव करने पड़ेंगे। जोमेटो के अगर बात करेंगे तो जोमेटो में सिर्फ 17 वोट्स है और 3.1 रेटिंग्स है। इमेजिन करिए कि जोमेटो जैसे साइट्स में इसका 3.1 रेटिंग्स है, यानी यहाँ सिंपल समझ में आ रहा है कि इनके फूड क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है फूड क्वालिटी। 3.1 रेटिंग्स। इमेजिन करिए आप किसी ऐसे अच्छे वाले रेस्टोरेंट आपके बर्थडे पे, आपके एनिवर्सरी पे या फिर आपके कोई स्पेशल डे पे जाएंगे क्या, जहां पे रेटिंग्स 3.1 होगा। हम कहीं पे फूड भी ऑर्डर करते हैं, कहीं पे हमारे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, ऐसे लोगों को हम लेके जाते हैं, पहले रिव्यू चेक करते हैं ताकि एक्सपीरियंस वहां जाके गलत ना हो जाए। यानी इस प्रोफाइल पे जो सबसे गड़बड़ वाले बात है, इनका फूड बराबर नहीं है, तो इनको फूड में इंप्रूव करना पड़ेगा एक्चुअल में, या फिर अगर ये रिव्यू में कुछ गड़बड़ है तो रिव्यू में भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, इन्होंने जीएमबी प्रोफाइल में ध्यान दिया है, लेकिन बाकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है, ऑनलाइन रेपुटेशन में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मान लीजिए कि मेरा वेडिंग है, आपका वेडिंग है, और इस होटल को आपके वेडिंग के लिए, आपके रिसेप्शन के लिए या फिर आप आपके हनीमून के लिए आप इस होटल को बुक करना चाहते हैं, ऐसे केस में गूगल रिव्यू आपको ठीक लगा लेकिन बाकी सारे प्रोफाइल पे आपका रिव्यू पोर है, तो क्या आप ऐसे होटल बुक करेंगे? तो यहाँ पे इनको सुझाव है कि आप गूगल माई बिजनेस के साथ साथ, यानी गूगल माई बिजनेस में आपका रिव्यू अच्छा है, बढ़िया है, ये 4 रेटिंग से, लेकिन आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे किए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारे साइट्स जो है, जैसे ट्रिप एडवाइजर हो गया, ट्रिवागो हो गया, फेसबुक, जोमेटो, जस्ट डायल, जहां पे भी लोग रिव्यू दे सकते हैं, वो सारे साइट्स को आप मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये इतना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका गूगल माई बिजनेस है। यानी ये सारे साइट्स पे आपको डेफिनेटली रिव्यू का काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिव्यू आपका पोर इसके लिए है क्योंकि आपके सर्विस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो बीइंग ए स्टार कैटेगरी होटल, हमें सबसे पहले हमें अंदर झांकना होगा कि हमारे सर्विस में गड़बड़ क्या है। मतलब आपका जो ये रिव्यू जो गलत है या फिर आपका जो रेटिंग्स जो कम है, इस चीज को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लेके आपका सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए, एक स्टार कैटेगरी होटल में लोग आते हैं एक बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने आपको चीजें दिखाया, यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आपका प्रोफाइल इंटरेक्शन 7,000 के बदले में 15,000, 20,000 हो सकता था, लेकिन यहाँ आपको 101% ध्यान देना होगा। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल में सर्च किया होटल सनपार्क इन देहरादून। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे दिखाया ट्रिप एडवाइजर, यहाँ पे रेटिंग्स जो है इतना अच्छा नहीं है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिवागो, ट्रिवागो पे इनका रेटिंग्स बहुत खराब है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए जस्ट डायल में ठीक ठाक है, लेकिन रेटिंग 3.9 है, लोगों को 4 के अबव पे आप समझ लीजिए कि 4 अबव लोग देखना ही चाहते हैं, तो इस पे भी इंप्रूव करना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसके साथ यहाँ पे देखिए फेसबुक है, अब एक स्टार कैटेगरी होटल है आपका फेसबुक में, अगेन 3.7, ये भी बहुत पोर है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं जोमेटो है, तो इसमें तो ये तो नहीं चलेगा, जोमेटो में इतना खराब है, ये तो नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट को आपको जरूर एंड जरूर ध्यान देना है। आपका इस प्रोफाइल ऑडिट में इसका वेटेज 100% है, इसको आप नहीं छोड़ सकते।
प्लीज इसको सीरियसली लेना। और अगर आप इस टाइप के बिजनेस में हैं, आप भी होटल में बिजनेस में हैं, आप भी रेस्टोरेंट बिजनेस में है, या फिर आप इसी कैटेगरी बिजनेस में फॉल करते हैं, तो कृपया खास ध्यान रखें कि जीएमबी में रेटिंग्स बहुत अच्छा है, तो आपको खुश होने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये सारे साइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, यानी आपका ऑनलाइन रेपुटेशन पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दो चीज। सो दो चीज क्या है, एक बार हम गूगल में आ जाते हैं। गूगल में जैसे आए, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं। तो गूगल में हमने यहाँ पे देखिए, गूगल में सर्च किया है होटल सन पार्क इन, और जो इनका एक्चुअल नाम है, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो इनका एक्चुअल नाम इन्होंने रखे हैं, वो हमने सर्च किया है ना। सो यहाँ पे हमने जैसे डाले हैं, यहाँ पे दो चीज आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर होटल, सिमिलर टू होटल सन पार्क इन। तो ये जो सिमिलर होटल सन पार्क इन जैसा है, तो ये गूगल ने यहाँ पे दिखाया है सजेशन में। तो इसको आप देखिए, मतलब जो सन पार्क इन है, गूगल के हिसाब से ये उनके सिमिलर कैटेगरी है। तो सिमिलर कैटेगरी होटल जो है, अगर आप देखेंगे सिमिलर कैटेगरी होटल से ये सन पार्क इन थोड़ा बेटर दिख रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये होटल कमला पैलेस है। ये कमला पैलेस होटल का जो टोटल रिव्यू है जीएमबी में, वो 1880 है ना, और इसका 3.7 इसका रेटिंग्स है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, ये 322 है, लेकिन इसका रेटिंग्स सिर्फ 3 है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये तीसरा जो है, तो यहाँ पे इसका रेटिंग्स जो है 4 है और 327 है। तो यहाँ पे इन लोगों को देख के लगता है कि सन पार्क इन जो है बेटर है। यहाँ पे इन लोग जो ये सारे होटल है, इसको देख के लग रहा है कि इनके कंपैरिजन में हमारे सन पार्क इन बेटर है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा नीचे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि पॉपुलर होटल्स इन देहरादून। सो आपको ये कैटेगरी में आना पड़ेगा। इमेजिन करिए, अब आप इस कैटेगरी में है, तो आपके रिलेटेड होटल्स यहाँ पे गूगल ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है। यानी हमने प्रोफाइल इंटरेक्शन देख के खुश हुआ, लेकिन हम अभी भी ये सारे जो है ये स्टार कैटेगरी के होटल्स नहीं है, मतलब नॉर्मल जो बजट होटल से थोड़ा एबव है, ऐसे वाले होटल से। लेकिन अगर आप 3 स्टार होटल है, यहाँ पे देखिए जो स्टार कैटेगरी के होटल है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर होटल इन देहरादून। अब यहाँ पे थोड़ा स्टोरी देखिए। यहाँ पे देखिए होटल मधुबन लिखा हुआ है, ये स्टार कैटेगरी के होटल है। ये रामाडा लिखा हुआ है, ये स्टार कैटेगरी के होटल आप जानते हैं। ये हायद रेजेंसी है, ये स्टार कैटेगरी होटल आप जानते हैं। तो ये तीनों का अगर आप यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, तो होटल मधुबन में आप देख सकते हैं 4400 इनका रिव्यू है, आपका 2200 है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो और इन आपका रेटिंग्स 4 है, यहाँ पे 4.1 है। यानी हमें ऐसे आने पड़ेंगे, यानी हमारा रिव्यू भी 4000 5000 होना चाहिए, हमारा रेटिंग्स भी 4.1 4.2 4.3 होना चाहिए। तो ये प्रूव है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रामाडा का अगर हम बात करें, यहाँ पे अगेन 4000 एबव रिव्यू है, 4.2 रेटिंग्स है। अगेन हमारा जो सन पार्क इन का रिव्यू और रेटिंग्स से आपको समझ में आ गया कि हमसे सन पार्क इन से इन लोगों का रिव्यू और रेटिंग्स बहुत ज्यादा है। अगर हम हायत रेजेंसी का बात करेंगे, ये 5 स्टार होटल है और हम 3 स्टार होटल है। स्टिल 5 स्टार होटल होने के बावजूद यहाँ पे आप देखिए रिव्यू इनका करीब 1800 है, जो डिसेंट है, और इनका रेटिंग्स 4.6 है, यानी बहुत अच्छा है, यानी लोगों को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है। तो अगर हम देहरादून में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे लाना चाहते हैं, हमें इन लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। जैसे ये होटल मधुबन हो गया, होटल रमाडा हो गया, या हायत रेजेंसी हो गया, इन लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे होटल कमला पैलेस या जन जन तक इस टाइप के होटल के साथ हमें compete करना है। तो हमारा कंपिटिटर आपको ये मान के चलना है कि ये है होटल मधुबन, रामाडा या हायत रेजेंसी, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा। सो अगर आप भी इसी टाइप के बिजनेस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये एक बार आप जरूर चेक करें कि गूगल आपको किसके साथ सजेस्ट कर रहा है, यानी आपको आपका औकात पता चल जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो स्टार होटल हूं, लेकिन यहाँ गूगल आपको किस कैटेगरी में गिन रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो हमें इस कैटेगरी में आना है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखिए मेरा पॉइंट है सर्च इन गूगल होटल सनपार्क इन देहरादून, है ना। तो लोकल लिस्टिंग इज गुड, नीड टू डू मोर, है ना। ये एक पॉइंट पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो पॉइंट है कि हम गूगल में सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए गूगल में हम सर्च करते हैं, ये देखिए गूगल में हम सर्च करते हैं होटल सन पार्क इन देहरादून। ये हमने गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें ये सारी चीजें दिखाई दिए, यानी इन्होंने लोकल लिस्टिंग जो है डिसेंड कर रखा है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन डिसेंड कर रखा है। यानी जैसे हमने होटल सन पार्क इन हमने देहरादून सर्च किया, आप देख सकते हैं ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे इन्होंने लिस्टिंग कर रखा है। जैसे ट्रिप एडवाइजर आपको दिखाई दिया, sunpark.co.in इनका खुद का वेबसाइट है वो दिखाई दिया, ट्रिवागो दिखाई दिया, यात्रा दिखाई दिया, trip.com दिखाई दिया। तो ये सारे जो है ये जस्ट डायल दिखाई दिया, यानी इनका लोकल लिस्टिंग जो है डिसेंट है। लेकिन बात वो नहीं है कि लोकल लिस्टिंग डिसेंट है करके। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए इनका जो गूगल माई बिजनेस में इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको ध्यान से समझिए। गूगल माई बिजनेस में इन्होंने नाम दे रखा है होटल सनपार्क इन बेस्ट बैंक्वेट हॉल इन देहरादून। मतलब आप समझिए इस बात को, मतलब ये खुद को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हमारा सनपार्क इन जो है हम बेस्ट बैंक्वेट हॉल है। यानी यहाँ पे जो वेडिंग में ये लोग का ज्यादा फोकस है। अब आप उसको वेडिंग बोलो, एनिवर्सरी बोलो, या फिर बर्थडे बोलो, या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स है, या कोई भी इवेंट्स है, मतलब वेडिंग रिलेटेड या भी कोई भी इवेंट्स पे इन लोग का ज्यादा फोकस है। चलिए थोड़ा सा फोटो दिखा के आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है, ये फोटो देख के अंदर का जो एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ये स्टार कैटेगरी है, 3 स्टार है, 5 स्टार है ना। तो ये फोटो से आपको ये लग रहा है, देखिए इनका फोटो से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मल होटल डेफिनेटली नहीं है, ये कोई स्टार कैटेगरी के होटल 100% है। और ये देखिए आप ये वेन्यू मतलब इनसाइड देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा ये स्टार कैटेगरी के होटल है। और बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसी का वेडिंग का ही फोटो है, जहाँ पे गेट वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। तो इनका जो मेजर फोकस है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इनका जो मेजर फोकस है वो है वेडिंग या वेडिंग रिलेटेड लाइव इवेंट्स के रिलेटेड चीजें पे इनका मेजर फोकस है। इनका जो भी फोटोग्राफ्स है, आपको इस फोटोग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेजरली इनका लाइव इवेंट्स या वेडिंग रिलेटेड चीजों पे फोकस है। यानी ये वेडिंग सर्विस ज्यादा ये देना चाहते हैं, जो इनके गूगल माई बिजनेस जो है यहाँ पे डेफिनेटली शो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर इनके थोड़ा सा ये नॉलेज पैनल पे मैं जाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए रिसेंटली अभी मान लीजिए कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 सितंबर को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिसेंटली ये लोगों ने पोस्ट किए हैं, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखिए ये 5 डेज पहले इन्होंने पोस्ट किए हैं, जहाँ पे इन्होंने एवरी ओकेजन्स के रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो ओकेजन्स के मतलब समझ में आ गया, एवरी ओकेजन, वो आपके बर्थडे, वेडिंग्स, एनिवर्सरी कोई भी है या कॉर्पोरेट्स के रिलेटेड हो। तो यानी ये खुद को एक अच्छा वेडिंग वेन्यू या वेन्यू प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 7 डेज पहले जो पोस्ट हुआ है, ये एक स्पेशल इवेंट्स और मतलब डेस्टिनेशन ये बता रहे हैं। सो ये सेकंड, यहाँ पे थर्ड पे भी आप देखेंगे तो थर्ड पे भी ये जो है ये वेडिंग रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। फोर्थ पे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे अगस्त 30 को इन्होंने पोस्ट किया है, ये वेडिंग रिलेटेड ही बता रहे हैं। यानी इनके जो प्रोफाइल है, इसके प्रोफाइल में ये खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं ये वेडिंग रिलेटेड वेन्यू है या फिर एक वेडिंग रिलेटेड डेस्टिनेशन है। ये आपको समझ में आया? ध्यान से समझिए कि मुझे चाहिए वेडिंग रिलेटेड क्लाइंट या वेडिंग रिलेटेड लोग हमारे यहाँ पे आके शादी करे, यहाँ पे रिसेप्शन करे, यहाँ पे हनीमून बनाए, इस टाइप की चीज हम करें, या फिर बर्थडे यहाँ पे मनाए, या फिर एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करें, या फिर हमारे कॉर्पोरेट्स के कोई फंक्शन से कोई फेयरवेल है, या फिर मान लीजिए कि कोई से सेलिब्रेशन है, उस टाइप की चीजें करें। लेकिन आपके लोकल लिस्टिंग आपने ऐसा नहीं किया हुआ है। आपने लोकल लिस्टिंग जो किया है वो ज्यादातर एकोमोडेशंस को ध्यान में रखते हुए लोकल लिस्टिंग किया है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आए होटल सनपार्क इन देहरादून हमने सर्च किए, तो ट्रिप एडवाइजर पे लोग वेडिंग बुक करेंगे क्या? ट्रिप एडवाइजर पे लोग एकोमोडेशंस के रिलेटेड बुक करते हैं, है ना। ट्रिवागो, यात्रा, तो ये जो टॉप पे है, ये सारे में लोग वेडिंग नहीं बुक करते हैं दोस्त। यहाँ पे लोग
एकोमोडेशन बुक करते हैं। यानी मान लीजिए कि मुझे जाके देहरादून में स्टे करना है, तो उसके लिए मैं ट्रिवागो या यात्रा या फिर मैं ट्रिप एडवाइजर ऐसे साइट्स पे जाके मैं बुक करूंगा, या नॉर्मली लोग बुक करते हैं। यानी आपने जो लोकल लिस्टिंग कर रखा है वो ज्यादातर जो एकोमोडेशन वाले साइट्स है उसके लिए आपने लोकल लिस्टिंग कर रखा है। ये किसी भी होटल करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ओयो होटल्स भी है तो वो भी ये सारे साइट्स पे खुद को लिस्टिंग कर रखते हैं। लेकिन आप एक स्टार कैटेगरी के होटल होने के बावजूद, जहां पे आप खुद फोकस कर रहे हैं कि हमारा मेजर फोकस जो है लाइव इवेंट्स के रिलेटेड है, वेडिंग के रिलेटेड है, हम देहरादून में सबसे अच्छा बैंक्वेट हॉल है, वेडिंग है, ऐसे केस में आप ये ट्रिप एडवाइजर या फिर ट्रिवागो या यात्रा पे आप क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ होना चाहिए, लेकिन आपका जो मेजर चीज है वो है वेडिंग रिलेटेड चीज है। आप वेडिंग रिलेटेड साइट्स में आप नहीं है। तो ये आपके प्रोफाइल का सबसे दिक्कत वाले बात है। अगर आप टॉप वेडिंग लिस्टिंग साइट्स इंडिया के से 50 टॉप वेडिंग लिस्टिंग साइट्स या 100 टॉप वेडिंग लिस्टिंग साइट्स पे आप खुद को लिस्ट कर देंगे विद इन 2-3 मंथ्स, आप ये जो है, जो मैंने आपको दिखाया, होटल मधुबन या रमाडा या हायत रेजेंसी, इनसे भी बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे और आपके जीएमबी हमेशा टॉप पे रैंक करने लगेगा। ये मेरा ऑन स्क्रीन गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स है जिनके साथ हमने ये किए हैं और मेरे पास लाइव प्रूफ है। इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं आपको अभी से। अगर आप भी इसी टाइप के बिजनेस में फॉल करते हैं, वेडिंग रिलेटेड बिजनेस में फॉल करते हैं, या फिर अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर आप समझ चुके हैं, अगर आपको वेडिंग क्लाइंट चाहिए, आपको बैंक्वेट बुक करना है, वेडिंग या लाइव इवेंट्स के रिलेटेड क्लाइंट चाहिए, तो आपको वेडिंग वाले साइट्स जो है, वेडिंग वाले प्लेटफॉर्म जो है, वहां आपको बुक करने होंगे, वहां आपको लोकल लिस्टिंग करने होंगे, और वहां पे रिव्यू का भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, जो जैसे ट्रिप एडवाइजर, ट्रिवागो, फेसबुक, जस्ट डायल, यहाँ पे रिव्यू बहुत खराब है, लेकिन जो वेडिंग रिलेटेड साइट्स है वहाँ आपको डेफिनेटली लिस्टिंग करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल में ऐसे सर्च करिए एग्जांपल, टॉप वेडिंग टॉप वेडिंग्स वेबसाइट रैंकिंग इन इंडिया, यहाँ पे जुलाई 2023 ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए गूगल करते हैं। सो मैं गूगल पे, गूगल बाबा पे हम सर्च करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडिंग रिलेटेड साइट हमने सर्च किए। तो वेडिंग रिलेटेड साइट अगर हमने सर्च किए, यहाँ पे टॉप वेडिंग रैंकिंग साइट्स, यहाँ पे अगस्त 2003 ये सर्च किए। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिंक को कॉपी कर लेना, या फिर यहाँ आपको मिल जाएंगे पूरा का पूरा खजाना। अब इमेजिन करिए wedmegood.com, है ना? आप wedmegood.com पे है क्या? नहीं है। वेडमीगुड इंडिया के टॉप वेडिंग प्लेटफॉर्म है। वेडिंग वेयर इंडिया के टॉप वेडिंग प्लेटफॉर्म में से है। वेडिंग्स डॉट इन इंडिया के टॉप वेडिंग प्लेटफॉर्म में से है। मतलब इंडिया के टॉप 5 वेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे द.नॉट.com, ब्राइड.com, इस टाइप के यहाँ पे आप फुल लिस्ट चेक कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आपको होना चाहिए। किसी इंडियन जिसको स्टार कैटेगरी होटल चाहिए, या फिर जो बड़े वेडिंग्स होते हैं, जो बिग फेट वेडिंग होते हैं, वो सारे के सारे इस टाइप के साइट्स में रजिस्टर्ड होते हैं, खुद को लिस्टिंग करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो वन स्टॉप शॉप है, यानी एक ही जगह पे आपको सारे शॉपिंग हो सकता है। सिमिलरली ये वेडिंग रिलेटेड चीज है। मतलब वेडिंग के लिए आपको लहंगा बुक करना है, आपको वेन्यू बुक करना है, आपको बैंक्वेट बुक करना है, आपको मेहंदी आर्टिस्ट बुक करना है, आपको वेडिंग के रिलेटेड आपको हनीमून पैकेज बुक करना है, यानी वेडिंग के रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म है। वेडिंग के रिलेटेड जो सारे चीजें चाहिए, ये सारे की चीजें यहाँ लोगों को मिल जाता है। मतलब ऐसे हो गया कि मैं वेडिंग के लिए अलग अलग वेंडर्स पे क्यों डिपेंड हो। तो वेडिंग्स के लिए वेडमीगुड पे मैं आ गया, और मुझे जो जो चाहिए, मुझे वेडिंग इनविटेशन चाहिए, मुझे बैंक्वेट बुक करना है, मुझे कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, मुझे मेरे गेस्ट को स्टे कराना है, वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो वन स्टॉप शॉप फॉर वेडिंग ये सारे प्लेटफॉर्म है। तो आपको टॉप 100 ये सर्च करना है, और ये सारे के सारे साइट्स में आपको लिस्टिंग करना है आज, अभी, इसी वक्त। और ये कर लेने के बाद
आप मतलब इसमें जो है, इसमें सारे में मतलब 80% फ्री सर्विस है और 10-20% इनका पेड सर्विस भी है। आप इनिशियली फ्री सर्विस में आपका काम हो जाएगा, फ्री सर्विस में भी आप रैंक करने लगेंगे। कुछ ऐसे साइट्स है जहां पे फ्री सर्विस लेने के बाद अगर आपको इंप्रेसिव लगे, उसका पेड सर्विस आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो मैं रैंक करने का बात कर रहा हूं, फ्री सर्विस में आपका काम हो जाएगा, गारंटी यार। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको वेड मी गुड या वेडिंग वेयर और वेडिंग्स और ये कुछ मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है, सो एक मान लीजिए कि वेड मी गुड मैं सर्च करता हूँ, गूगल पे चलते हैं। गूगल के पे हमने वेड मी गुड सर्च किया, है ना। दूसरा एक ले लेता हूँ, वेडिंग वेयर में ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ये क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। चलो ज्यादा टाइम हो जाएगा, मैं यहाँ पे दो ही लिया। यहाँ पे पहले वेड मी गुड लिया। सो वेड मी गुड जैसे ही लिया, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले तो वेड मी गुड जैसे लिया, यहाँ पे वेड मी गुड में आप देख सकते हैं, आप सिटी यहाँ पे देख सकते हैं, आप सिटी वाइज देखिए कितने सारे सिटी है ना। तो ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है, यानी इंटरनेशनल भी है। शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सो यहाँ पे देखिए दुबई, थाईलैंड, यूएस, कनाडा, मतलब आप कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए कि हम देहरादून में है, तो हम सर्च करते हैं देहरादून। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया देहरादून। अब मान लीजिए कि मुझे देहरादून में ही चाहिए। अब देहरादून जब सर्च किया, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, मतलब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए वेन्यू। वेन्यू में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक्वेट हॉल है, लॉन है, रेजर्ट है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, 4 स्टार एंड अबव है। मतलब यहाँ पे देखिए वेन्यू है, और यहाँ पे मतलब देहरादून में लोकेलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए वेंडर के हिसाब से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपको फोटोग्राफर्स चाहिए, ब्राइडल मेकअप चाहिए, फैमिली मेकअप चाहिए, वेडिंग इनविटेशन चाहिए, मतलब आपको वेडिंग रिलेटेड जो सारे चीजें चाहिए, सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। और जब हम होटल सन पार्क इन, जब हम वेडिंग रिलेटेड चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम बैंक्वेट हॉल खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे वेन्यू सर्च किया, वेन्यू में मान लीजिए कि मैं बैंक्वेट हॉल सर्च करता हूँ, क्योंकि आपने बैंक्वेट हॉल खुद कर रखा है। अब जब मैंने बैंक्वेट हॉल सर्च किया, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल में आईटीसी रजिस्टर्ड है, मतलब वेड मी गुड में आईटीसी रजिस्टर्ड है। इमेजिन कर सकते हैं आईटीसी, 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल यहाँ पे आईटीसी रजिस्टर्ड है। तो अगर ये आईटीसी रजिस्टर्ड है, क्या आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे 5 स्टार होटल जो है, ये देख सकते हैं सारे 5 स्टार होटल यहाँ पे रजिस्टर्ड है। मतलब यहाँ पे 5 स्टार होटल भी रजिस्टर्ड है, 3 स्टार होटल भी रजिस्टर्ड है, 4 स्टार होटल भी रजिस्टर्ड है, सारे स्टार कैटेगरी के होटल यहाँ पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि मैं फिर से एक एग्जाम्पल सर्च करता हूँ, डेस्टिनेशन वेडिंग सर्च करता हूँ देहरादून में। सो जैसे मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग सर्च किया, अगेन आप देख सकते हैं ये सारे होटल जो है ये दिखाई देने लगे। अब आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ट्रिवागो यात्रा ट्रिप एडवाइजर में आप क्या कर रहे हैं। तो आपका जो मेन प्लेस है वो तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे आप है नहीं। यानी जो मैंने आपको सुझाव दिया, ये जो मैंने एक साइट्स में आपको एग्जांपल देके दिखाया, सिमिलरली जितने भी साइट्स है, आप प्लीज इस ये जो स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा है, ये सारे साइट्स को बिल्कुल नहीं भूलना। आपको गूगल में ऐसे सर्च करना है, गूगल में आके ऐसे सर्च करना है कि बेस्ट वेडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया 2023, ऐसे सर्च करना है। सर्च करके जो जो प्लेटफॉर्म होंगे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, वो सारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कर देना है। हाँ ये ध्यान रहे, आज आए एक दिन में आपने 25 प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 1-1.5 महीने 2 महीने का आपको टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है, उसके अंदर रोज दो दो या रोज एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है, जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिक है। सो आप 1-1.5 2 महीने में आप 100% गारंटी रैंक करने लगेंगे। इस प्रोफाइल का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात था लिस्टिंग का, रैंकिंग का, वो है कि आपको वेडिंग रिलेटेड साइट्स में 101% होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, सबसे ज्यादा वेटेज इसी पॉइंट्स पे था। सो उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है
कि ये जो 3 स्टार होटल है, आपको मालूम है जो भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट सर्विस ऑफर करते हैं। जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर 3 स्टार होटल है वो स्पेशल सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स ऑफर करते हैं, जैसे वेडिंग्स हो गया या स्पेशल ओकेजन्स के रिलेटेड हो गया। वो कल्चरल एंड लोकल एक्सपीरियंस भी वो ऑफर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी ऑफर करते हैं, जैसे लग्जरी कार सर्विस हो गया या वैलेट पार्किंग हो गया। रिक्रिएशनल एम्यूनिटीज भी ये लोग ऑफर करते हैं। एंटरटेनमेंट एंड नाइट लाइफ भी ये लोग ऑफर करते हैं। बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज भी ये लोग ऑफर करते हैं। फाइन डाइनिंग भी ये लोग ऑफर करते हैं, आपको मालूम है। लग्जरी एकोमोडेशन भी ये लोग ऑफर करते हैं, है ना। तो अब इमेजिन करिए एक एग्जांपल कि अगर एक स्टार कैटेगरी के होटल इतने सारे सर्विस या इतने सारे प्रोडक्ट ये लोग ऑफर करते हैं, लेकिन आप देखेंगे मेजरली स्टार कैटेगरी के होटल जो है ये ज्यादातर जो है एकोमोडेशन रिलेटेड साइट्स में खुद को लिस्टिंग करते हैं। तो आपको सिर्फ एकोमोडेशन साइट्स पे आपको लिस्टिंग नहीं करना है, आपको जो आपके सर्विस है, एग्जांपल बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, तो इनके रिलेटेड भी टॉप प्लेटफॉर्म है, टॉप साइट्स है, उसमें भी आप खुद को लिस्टिंग कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे रिक्रिएशनल एम्यूनिटीज जो है इसके रिलेटेड भी टॉप प्लेटफॉर्म है, टॉप साइट्स है, वहां पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड साइट से जो लोग लग्जरी कार इस टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे साइट्स में भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने इन डिटेल्स में वेडिंग्स के रिलेटेड बताया, सिमिलरली आप जो सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारे रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे आप खुद को रजिस्टर करिए। उसके साथ साथ गूगल माई बिजनेस में आपका सेकेंडरी कैटेगरी में आप ये सारे डाल सकते हैं। आपका सेकेंडरी कैटेगरी में ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कैटेगरी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। ये सारी चीजें जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं ये आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स वाले पेज पे या सर्विस वाले पेज पे 100% ये सारे डाल सकते हैं, विथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन विथ थोड़ा सा कीवर्ड्स, जो ये वाले प्रोफाइल पे बिल्कुल नहीं है, 100% मिसिंग है। मोस्ट ऑफ द 3 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी होटल में वो ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 100% रैंक कर जाओगे। यानी जो आपका मेजर प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको सेकेंडरी कैटेगरी में डालना है, प्रोडक्ट या सर्विसेज वाले पेज पे भी डालना है, उसमें भी कीवर्ड स्टॉप करना है, थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये इस पेज पे मिसिंग है, खाली इस पेज पे नहीं, मोस्टली 3 स्टार 5 स्टार ये मिस करते हैं जो होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनका वेबसाइट जो है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब यहाँ मैं आपको वेबसाइट ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इमीडिएट चीज बता रहा हूँ। देखिए एक 3 स्टार होटल या एक 5 स्टार होटल जो है वहां पे लोग एक बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इनका 3 स्टार होटल है, लेकिन इनका वेबसाइट देख के आपको लगेगा कि ये नॉर्मल कोई ओयो टाइप का होटल है या फिर कोई एक नॉर्मल होटल है। देखिए मतलब वेबसाइट का थीम आप देखिए, ये बैकग्राउंड में कुछ ये होटल है ऐसा समझ नहीं आ रहा है। इनका फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप देख सकते हैं, मतलब होटल, इनका जो वेबसाइट है वो काफी पुराने टाइप के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, मतलब यहाँ पे इनके वेबसाइट में वो जो एक लग्जरी फील होना चाहिए, वो जो एक एक्सपीरियंस वाले फील होना चाहिए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आप एक 3 स्टार 5 स्टार होटल है तो आपको डेफिनेटली आपके प्रेजेंस को खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेबसाइट ही आपका डिजिटल दुकान है। यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि यार ये कोई एक नॉर्मल होटल है, ये 5 स्टार होटल नहीं हो सकता। तो ये बहुत पुराना है, इसको आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको 100% आपका वेबसाइट को रीडिजाइन री इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम मतलब समझ गए आप, है ना। सो ये वेबसाइट के बारे में मेरा ये फीडबैक था। उसके बाद मैं आपको दूसरा फीडबैक आपको देना चाहता हूं इसी प्रोफाइल के बारे में। इनका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब इनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस ना के बराबर है। एग्जांपल इनका मैं आपको फेसबुक पेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका फेसबुक पेज पे अराउंड, चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं इनका फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ, इनका यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो फेसबुक पेज है, सो इनका जो फेसबुक पेज है, सो इनके फेसबुक पेज में करीब जो है 2000 करीब जो है वो इनके फॉलोअर्स है। तो आप इमेजिन करिए कोई एक फेसबुक पेज पे 2000 फॉलोअर्स है, वो अच्छा बात नहीं है। मतलब एक 5 स्टार या 3 स्टार कैटेगरी होटल में अगर फेसबुक पेज इतना मतलब
खराब है तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये इनका फेसबुक पेज का हालत है। अगर इंस्टाग्राम पेज पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, एक 3 स्टार होटल है। इनका इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स आप देखिए 838 फॉलोअर्स है, मतलब एक ओयो में भी इससे ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही बराबर नहीं है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो इन्होंने पोस्ट वगैरह भी किया है, वो पोस्ट वगैरह भी इनका जो सर्विस है उसके साथ उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा इनका सोशल प्रोफाइल पे 100% काम करने का जरूरत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे में इनका प्रेजेंस जो है काफ़ी पोर है। तो डेफिनेटली इनको इनका सोशल मीडिया में 100% इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी एक 5 स्टार या एक 3 स्टार 4 स्टार का सोशल मीडिया जैसे होना चाहिए, इनका ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। बहुत सारे लोगों के मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हमारे होटल बिजनेस है, हमारे इस टाइप के बिजनेस है, तो मुझे मौका मिला तो आप लोगों के लिए इन डिटेल्स में वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, इस टाइप के और क्या आप प्रोफाइल ऑडिट चाहते हैं, किस टाइप के बिजनेस का प्रोफाइल आप ऑडिट चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उस टाइप के प्रोफाइल को ऑडिट करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताना चाहता हूं, करेंटली हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस मास्टरी कोर्स के तहत हम लोगों का प्रोफाइल ऑडिट कर रहे हैं, जैसे इनका प्रोफाइल हमने ऑडिट किया। सो अगर आप मेरे मास्टरी कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज़ है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज़, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमने 1500 रुपीज़ रखे हैं। उसमें हम 1 मंथ फ्री कंसल्टेशन, उसके साथ साथ प्रोफाइल ऑडिट भी करके दे रहे हैं उसी 1500 रुपीज़ में। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके आप चेक करिए। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। हमारे R&D डिजिटल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड।